शुक्रवार की सुबह वडोदरा में एक भयानक हादसे ने शहर की शांति को चुराने का काम किया। मुक्तानंद क्रॉस रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने कई स्कूटरों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवा महिला हेमाली पटेल की जान चली गई। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक चेतावनी भी थी। हेमाली की मौत ने स्थानीय निवासियों को गहरे सदमे में डाल दिया और 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। 30 वर्षीय रक्षित चौरसिया, जो वाराणसी का निवासी है और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में कानून का छात्र है, इस दुर्घटना का मुख्य आरोपी था। जब वह अपनी कार से बाहर निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। उसने न केवल अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की, बल्कि एक अजीब-ओ-गरीब वाक्यांश, एक और राउंड, का उच्चारण किया। यह शब्द उसके नशे में होने के संकेत थे, जो उस समय उसके व्यवहार से स्पष्ट हो रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में उसका लड़खड़ाते हुए बोलना और ओम नमः शिवाय का जाप करना इस घटना को और भी गंभीर बना देता है। दुर्घटना के समय कार दुआन टेक्नोलॉजी के नाम पर पंजीकृत थी, जो प्रांशु चौहान के पिता की कंपनी है। प्रांशु भी कार में मौजूद था और जब घटना के बाद वह अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा था तो उसने कहा, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। इस बयान ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया और अंततः दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह न केवल एक भयानक दुर्घटना थी, बल्कि यह एक सामाजिक मुद्दे की भी बात कर रही थी, जो नशे में गाड़ी चलाने और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों को उजागर कर रही थी। पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने प्रेस को बताया कि चौरसिया की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है और मामले की जांच चल रही है। चौरसिया ने एक स्थानीय समाचार पोर्टल के साथ बातचीत में कहा कि टक्कर के समय कार के एयरबैग तैनात हो गए थे और उसने नशे में होने से इनकार किया। हालांकि पुलिस इस मामले को नशे में गाड़ी चलाने के संभावित मामले के रूप में देख रही है और सीसीटीवी फुटेज ने यह स्पष्ट किया है कि अत्यधिक गति टक्कर का एक महत्वपूर्ण कारण था। इस घटना ने सड़क सुरक्षा और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों पर एक व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। हेमाली पटेल की दुखद मौत ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समुदाय को झकझोर दिया है। लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं फिर से न हों। सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात कानूनों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। वडोदरा का समुदाय इस समय शोक में है, लेकिन इसके साथ ही यह एकजुटता के साथ न्याय की मांग भी कर रहा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सड़क पर सुरक्षा केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समाज की जिम्मेदारी है। जब हम अपनी गाड़ियों के पहिए घुमाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बार एक जीवन की सुरक्षा दांव पर होती है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए।